बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के साथ मैं हूँ सैयद फ़खर अब्बास बुखारी। और आज हमने कुछ बेसिक्स से कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, और वेरिएबल की कुछ टाइप्स को भी देखेंगे हमारे पास। इसकी डिस्कशन के लिए मूव करते हैं पहली स्लाइड की तरफ। तो देखते हैं वेरिएबल, व्हाट इज़ अ वेरिएबल एंड व्हाट इज़ अ कांस्टेंट। इसके अंदर थोड़ा सा डेफिनेशन के अंदर हम थोड़ा सा इस अंदाज में जाने की कोशिश करेंगे कि अगर एक डेफिनेशन याद करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली याद हो जाए। ठीक है, तो डिफाइन करते हैं वेरिएबल को। व्हाट इज़ अ वेरिएबल? एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स इज़ कॉल्ड वेरिएबल। किसी भी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल कहेंगे। कब वेरिएबल कहेंगे? इफ़ इट अटेन्स डिफरेंट वैल्यूज़। इसको मैंने रेड में किया है, ठीक है। इसको रेड में क्यों किया, इसको भी आपको पता चल जाएगा। इफ़ इट अटेन्स डिफरेंट वैल्यूज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस। कोई भी फिनोमेना या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो टाइम के हिसाब से या पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू प्लेस चेंज होना शुरू हो जाए, तो ऐसे फिनोमेना को या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहते हैं वेरिएबल। वेराज अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट इफ़ इट अटेन्स आइडेंटिकल वैल्यूज़। देखें यहाँ पर मैंने कहा था अटेन्स डिफरेंट, और यहाँ पर मैंने यूज़ कर दिया अटेन्स आइडेंटिकल। सिर्फ इतना ही चेंज करें आप इस डेफिनेशन के अंदर, तो आपके पास कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और याद करने में भी आसानी हो जाएगी। तो क्या बना? एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड कांस्टेंट। कब कांस्टेंट कहलाएगा? इफ़ इट अटेन्स आइडेंटिकल वैल्यूज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस। यानी कि पर्सन टू पर्सन ना चेंज हो, सेम रहे, टाइम टू टाइम भी चेंज ना हो बल्कि सेम रहे। ठीक है, इस तरह प्लेस टू प्लेस चेंज ना हो रहा हो जो फिनोमेना, ऐसे फिनोमेना को हम कहते हैं दिस इज़ कांस्टेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, ज़्यादा वजाहत हो जाएगी। हम कहते हैं वेट्स ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज़। अगर आप एक बेबी को लेते हैं और उसका वेट चेक करें, कोई न्यूली बॉर्न बेबी उसका वेट चेक करें, हो सकता है वो आ जाए 2.5। नेक्स्ट को चेक करें तो उसका आ सकता है 2.4 आ सकता है। फिर चेक करें 2.3 आ सकता है। फिर चेक करें क्या आ सकता है, 2.5 आ सकता है। तो यहाँ पर आपके पास जितने भी न्यूली बॉर्न बेबीज होंगे उनके वेट्स जो है ना आइडेंटिकल तो नहीं होंगे ना, चेंज होते रहेंगे। हो सकता है एक दो के बीच में आइडेंटिकल आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको लोगों को पर्सन टू पर्सन आपको ये वैल्यूज़ जो वेट की वैल्यूज़ होंगी वो चेंज होती ही नज़र आएंगी। इसी तरह हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ वीट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हर पार्ट ऑफ द कंट्री की फर्टिलिटी डिफरेंट होती है। वहाँ की ज़रखेज़ी ज़मीन की, वहाँ की आबो हवा, बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी एग्रीकल्चर को इम्पेक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसी वजह से हर आप एक यूनिट ले लें, मिसाल के तौर पे पर एकड़ आप प्रोडक्शन ले लें वीट की, तो हो सकता है पंजाब के पर एकड़ के ऊपर प्रोडक्शन डिफरेंट आए, सिंध में पर एकड़ प्रोडक्शन डिफरेंट आए, इसी तरह के में जाए वहाँ पर एकड़ प्रोडक्शन आपको डिफरेंट मिलेगी। इस तरह बलूचिस्तान का एरिया रेतला इलाका है, उसके अंदर हो सकता है पर एकड़ जो प्रोडक्शन है वो स्लाइडली बाकी इलाकों से शायद कम हो, या कोई ज़रखेज़ इलाका है अगर बलूचिस्तान का ही इवन, तो वहाँ पर प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, हर जगह पे डिफरेंट वैल्यूज़ मिल रही होंगी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ वीट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास वेरिएबल है। शुगर की प्राइसेस देख लें आप, सिंस 2000 में क्या वैल्यू थी, प्राइस क्या थी शुगर की, 2001 में क्या थी, 2002 में क्या थी। इस तरह मूव ऑन करते जाएं आप, 2024 में हम बैठे हुए, तो हर ईयर के अंदर आपको शुगर की प्राइसेस डिफरेंट मिलेंगी। तो क्या है जी, हमारे पास ये वैल्यूज़ टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं, टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। तो ये फिनोमेना बेसिकली क्या है, ये फिनोमेना हमारे पास वेरिएबल है। वाई इट इज़ वेरिएबल? बिकॉज इट इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेराज अगर आप पेट्रोल की प्राइसेस की बात कर लेते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस पर लीटर आप देखें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आप चेक करें, और हर एक कंट्री के पार्ट में आप जाएँ PSO के पेट्रोल पंप के ऊपर और उससे आप पूछें पर लीटर पेट्रोल कितना है, तो मिसाल के तौर पर 260 अगर प्राइस एक पेट्रोल पंप पर है तो दूसरे पे भी 260 मिलेगी, तीसरे पे भी 260 मिलेगी। हर एक पेट्रोल पंप पे आपको वैल्यू आइडेंटिकल वैल्यू मिलेगी। आइडेंटिकल वैल्यू का क्या मतलब है, चेंज नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं इन्हीं पेट्रोल की प्राइसेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखना शुरू करूँ कि मिसाल के तौर पे 2000 में पेट्रोल की प्राइस क्या थी, 2001 में पेट्रोल की प्राइस क्या थी, 2002 में हमारे पास पेट्रोल की प्राइस क्या थी, इसी तरह मूव ऑन शुरू करूँ, तो यहाँ पर यही पेट्रोल की प्राइसेस जो है ना ये वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम टाइम चेंज ना करें और सिर्फ प्लेस चेंज करके देखें तो आपको प्लेस चेंज करते हुए आप लोगों को एक ही टाइम के ऊपर आपको इन्हीं वैल्यूज़ को देखेंगे कि आपको कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करती हुई नज़र आएंगी। ओके जी, मूव करते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल के ऊपर। देखिए अभी हमने ये तो तय कर दिया वेरिएबल क्या है। वेरिएबल बेसिकली क्या है, जो भी फिनोमेना, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन या विद रिस्पेक्ट टू प्लेस, चेंजेस नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं, वो है हम वेरिएबल। लेकिन ये चेंजेस हमारे पास जो आ रहे हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। हमारे पास ये चेंजेस जो है ना वो क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसी वजह से हमारे पास वेरिएबल्स की बेसिकली दो टाइप्स बनती हैं। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दूसरे को हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव? क्वांटिटी से निकला है तो यहीं से पता चल जाएगा कि ऐसा वेरिएबल जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, और क्वालिटेटिव जिसको न्यूमेरिकली आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जस्ट आपको उसकी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या कोई ना कोई फिनोमेना या किसी चीज़, किसी खुसूसियत की एब्सेंस या प्रेजेंस जो है ना वो आप लोगों को जहाँ पर शो हो रही होती है, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। बहरहाल मैं इसकी पहले ब्रांचेस बना देता हूँ, फिर बाद में इसको बाकी तौर पर डिफाइन करते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल हमारे पास मजीद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरे को हम कहते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। अब ज़रा देखते हैं डेफिनेशन को। व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव वेरिएबल? A variable is classified as quantitative variable if observed characteristics is realized in numerals, यानी कि न्यूमेरिकली जिसको एक्सप्रेस किया जा सके। फॉर एग्जांपल अभी हमने न्यूली बॉर्न बेबीज़ की बात की थी, किसी का वेट था 2.4 kg, 2.3 kg, 2.7 kg। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि वेरिएबल को एक्सप्रेस करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, अगर कोई कलर्स देखें, कलर्स ऑफ फ्लावर्स देखें, कोई रेड होगा, ठीक है ना, कोई होगा ग्रीन तो कोई चलो लीफ होते हैं तो इसको येलो कर लेते हैं, येलो हो गया। इस तरह आपके पास रेड, येलो, ब्लू, तो ये आपके पास कलर्स जो है ना ये फ्लावर टू फ्लावर चेंज हो रहे हैं। तो ये चेंज तो हमें बता रहा है कि ये वेरिएबल तो है, लेकिन इसको हम न्यूमेरिकली तो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम रेड को 1 2 3 तो नहीं कह सकते, रेड तो रेड ही है, येलो तो येलो ही है, इवन ब्लू तो ब्लू ही है ना। तो हम इसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमेना जो है ये फ्लावर टू फ्लावर चेंज हो रहा है। चूँकि ये फ्लावर टू फ्लावर चेंज हो रहा है इसलिए वेरिएबल तो है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो बेसिकली हम क्वालिटी के अंदर चेंज देख रहे हैं। तो ये क्या है हमारे पास, क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या हुआ, अ वेरिएबल इज क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव वेरिएबल इफ ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या फिनोमेना इज नॉट रियलाइज्ड इन न्यूमरल्स। न्यूमरल्स के अंदर हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते, बट वन कैन फील द प्रेजेंस और एब्सेंस, उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस हम फील कर सकते हैं ऑफ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आप कलर के ऊपर देख रहे हैं, या आप कह लें गुड और बैड, कोई बच्चा कहते हैं कि ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है, कोई एवरेज है या कुछ बैड है। तो ये क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स है जो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर रही है। ठीक है, तो एब्सेंस प्रेजेंस तो है हमारे अंदर। किस चीज़ की एब्सेंस प्रेजेंस है, कोई फिनोमेना है जो चेंज हो रहा है। तो चेंजिंग फिनोमेना तो हमारे पास वेरिएबल होता है, लेकिन इस चेंजिंग फिनोमेना को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन क्वालिटी हमारे पास है, तो इसलिए हमारे पास ये क्वालिटेटिव वेरिएबल हुआ। ओके जी, हम दोबारा देख लेते हैं इस डिस्क्रीट वेरिएबल को। कहते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में देखिए वो वेरिएबल जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें। मज़ीद दो ब्रांचेस में, या वो डिस्क्रीट होगा या होगा कंटिन्यूस। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ कि डिस्क्रीट जो होता है ना, ये वेरिएबल कहाँ से प्रोड्यूस हो के आता है, ये काउंटिंग के प्रोसेस का रिजल्टेंट होता है, काउंटिंग प्रोसेस का रिजल्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ वैल्यूज अटेन करता है। एनी क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज रिगार्डेड एज डिस्क्रीट इफ इट अटेन्स ओनली फाइनाइट, या उसके अंदर वैल्यूज हो फाइनाइट हों, या काउंटेबली इनफाइनाइट। आज फाइनाइट वैल्यूज कौन सी होती है, फाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं जिनको गिना जा सके। काउंटेबली इनफाइनाइट का क्या मतलब है, यानी कि है तो काउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट, शायद उसकी वैल्यूज़ जो है ना वो आगे मूव ऑन करती जा रही हैं और उसकी ख़त्म नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल मैं इवन नंबर्स की बात करूँ, 2 है, 4 है, 6 है और 3 डॉट्स कर दूँ, तो मैं इवन नंबर को काउंट करना शुरू करता हूँ। ये 1 पहला इवन नंबर, ये दूसरा इवन नंबर, ये तीसरा इवन नंबर, और यही सिलसिला मैं आगे चलाते जाऊँ। काउंटिंग प्रोसेस तो यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, लेकिन काउंटिंग प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये स्पेसिफिक वैल्यूज़ को ले रहा है। 2 से जंप करके 4 पे चला गया, तो ये हमारे पास या 2 इवन नंबर है या 4 इवन नंबर है, 3 इवन नंबर नहीं है। 2 और 4 के दरमियान की वैल्यूज़ ये नहीं ले सकता इवन नंबर जो है हमारे पास। ठीक है, या 2 हमारे पास इवन नंबर होगा या 4 होगा, 2 और 4 के दरमियान की वैल्यूज़ जो है ये हमारे पास छोड़ दी इसने।
फॉर एग्जांपल चलो इसको आसान करते हैं। मैंने एक कॉइन जो है ना वो 2 मरतबा टास्क किया, तो हो सकता है एक मरतबा भी हेड ना आए, एक मरतबा हेड आ जाए, दोनों मरतबा हेड आ जाए। 0 से इसने जंप किया 1 पे चला गया, 1 से जंप किया 2 पे चला गया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कह दें कि 0.5 टाइम्स हेड आ जाएगा या 1.5 टाइम्स आपके पास हेड आ जाएगा, नहीं आ सकता। और आसान करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर के अंदर मेंबर्स कितने हैं या आपके बहन भाई कितने हैं, तो आप कहते हैं कि अभी मेरे कोई भी बहन भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, 0। मैं एक अकेला, सॉरी इस तरह नहीं कहते 0 भाई, तो आप एक हैं, आप कहते हैं मैं अकेला ही हूँ, मेरे 2 बहन भाई हैं, हम 3 बहन भाई हैं, हम 4 बहन भाई हैं, हम 5 हैं। तो आपने ये जवाब आप काउंटिंग प्रोसेस में रिजल्ट में देंगे, लेकिन कभी आप ये नहीं कहेंगे कि हम 2.5 बहन भाई हैं। आप कभी कहेंगे आपके ढाई बहन भाई हैं या 2.25 बहन भाई हैं, 3.7 बहन भाई, ऐसा नहीं होगा। क्यों? काउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट क्या करता है, 1 से जंप करके 2 पे चला गया, 2 से जंप करके 3 पे चला गया, 3 से जंप करके 4 पे चला गया, 4 से जंप करके 5 पे चला गया। बीच वाली वैल्यूज़ को डिस्क्रीट वेरिएबल नहीं अटेन करता। ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ ये काउंटिंग प्रोसेस का रिजल्ट है। अगर ये इनफाइनाइट भी होगा तो काउंटिंग प्रोसेस का ही रिजल्टेंट होगा। ठीक है। और कंटिन्यूस की बात करें तो कंटिन्यूस उमूमी तौर पे आपके पास किसी न किसी मेजरमेंट का जो है ना रिजल्टेंट होता है। किसी चीज़ को आप वज़न कर लें, मिसाल के तौर पे आप चीनी लेने के लिए जाते हैं तो आप दुकानदार को कह सकते हैं कि मुझे 1 kg चीनी दे दो। आप 2 kg भी चीनी मांग सकते हैं उससे, लेकिन आप उससे 1.5 kg भी मांग सकते हैं। यानी कि वेट जो है ना दैट कैन अटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन 1 and 2 kgs। 1 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.25 भी हो सकता है, 1.75 भी हो सकता है। तो मेजरमेंट का प्रोसेस जो होता है हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ जनरेट करता है दैट कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ बिटवीन ए एंड बी। लेट्स से कोई एक रेंज है, ए वैल्यू हमारे पास छोटी वैल्यू ए है, अगर मैं कहूँ ए इज़ लेस देन बी, तो ए से शुरू होकर बी तक जाते हुए ये तमाम वैल्यूज़ अटेन करके जाए। ज़रा डेफिनेशन देखते हैं इसकी, ज़रा इसको मज़ीद क्लियर करते हैं। देखिए, यानी quantitative variable is regarded as continuous if it attains or can attains every possible value within a range या between the two known values। within a range भी कह सकते हैं आपको, ठीक है ना, within a range से a, b और a b के दरमियान की तमाम वैल्यूज़ को ले सकता हो। ठीक है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दी आपको, किसी इंसान की हाइट जो है ना वो 5 फुट का हो सकता है, वो 6 फुट का भी हो सकता है, वो 5.5 फुट का भी हो सकता है, वो 5.25 फुट का भी हो सकता है, वो पौने छः इसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5.75 कर लेते, तो वो 5.25 फुट का भी हो सकता है। तो दैट कैन अटेन, जो हाइट है दैट कैन अटेन ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। ठीक हो गया। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या बने, इसके कीवर्ड्स हमारे पास बने कि डिस्क्रीट वेरिएबल कहाँ पर कम्स फ्रॉम काउंटिंग प्रोसेस, और कंटिन्यूस जो है हमारे पास कम्स फ्रॉम मेजरमेंट प्रोसेस। ठीक हो गया। आपको ये बताता चलूँ कि अगर वेरिएबल की जगह पे आप लोगों के पास डाटा लिखा हुआ हो, ठीक है, तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ लफ्ज़ वेरिएबल लिखा हुआ है वहाँ वहाँ डाटा लिख दें तो डेफिनेशंस वही बन जाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बार समराइज़ करके दे देता हूँ। ठीक है, वही हमारे पास जो डाटा है 2 टाइप का हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। और क्वांटिटेटिव है तो फिर मज़ीद सब डिविजन्स की बन जाएंगी 2, एक डिस्क्रीट है, एक कंटिन्यूस है। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है, एनी ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स इन न्यूमरल्स। यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक आप चेक कर लीजिए, एनी डाटा ऑब्जर्व्ड इन न्यूमरल्स, नहीं टाइपिंग मिस्टेक नहीं, आप इस तरह भी कह सकते हैं एनी डाटा ऑब्जर्व्ड इन न्यूमरल्स। जिस डाटा को आप न्यूमेरिकली ऑब्जर्व करते हैं उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या है, एनी डाटा ऑब्जर्व इन नॉन न्यूमरल्स। नॉन न्यूमरल्स में क्या है, कोई खुसूसियत, ठीक है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके जी, क्वांटिटेटिव डाटा के 2 पार्ट्स थे, एक डिस्क्रीट था और एक कंटिन्यूस था। तो डिस्क्रीट क्या था, एनी डाटा ऑब्जर्व इन काउंटिंग स्टाइल। काउंटिंग स्टाइल के अंदर जो जा रहा होगा वो डाटा कौन सा होगा, हमारे पास डिस्क्रीट होगा। और एनी डाटा इन मेजरिंग स्टाइल वो क्या होगा हमारे पास, दैट विल बी कंटिन्यूस। ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ज़िंदगी रही तो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।